नमस्कार। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति चार धाम की यात्रा कर लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आपको ये भी पता होगा चार धाम यात्रा साल के केवल कुछ महीने ही चलती है, क्योंकि बाकी के समय में मौसम खराब रहता है, बारिश ज्यादा होती है, बर्फबारी रहती है, इसीलिए चार धाम यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने पूरे साल भर यात्रा करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था चार धाम प्रोजेक्ट। सरकार चारों धामों को आपस में जोड़ के लगभग 900 किलोमीटर का मेगा हाईवे बनाना चाहती है, जिससे लोग पूरे साल भर चार धाम की यात्रा कर सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर साधु संत और जो वैज्ञानिक है उन्होंने गंभीर खतरा जताया है। उनको लगता है अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो पर्यावरण का बहुत हद तक विनाश हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड जैसी छोटी जगह पर 12 मीटर लंबी सड़क बनाई जानी प्रस्तावित है और काम चल भी रहा है। वैज्ञानिक ये अनुमान लगा रहे हैं जहां पर पहले भूस्खलन नहीं आता था, अब वहां पर भी भूस्खलन आने लगा है, मतलब वहां पर भी लैंडस्लाइड हो रहा है। इससे ये अनुमान लगा सकते हैं यह जो चार धाम प्रोजेक्ट के कारण पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। साधु संत और सन्यासियों का यह मानना है कि जो चार धाम है वो धार्मिक आस्था का केंद्र है, उनको धार्मिक मान्यता के अनुसार ही रहना चाहिए, ना कि उनको पर्यटन केंद्र के रूप में तब्दील किया जाए। सरकार ये चाहती है जो चार धाम है उनको पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाए। अगर वहां पर हाईवे बनता है तो आप समझ सकते हैं पूरे साल भर लोगों की यात्रा जारी रहेगी। इससे वहां पर पर्यटन और सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं वो बढ़ जाएगी। लेकिन साधु संत और वैज्ञानिक मान रहे हैं इससे पर्यावरण का बहुत हद तक विनाश होगा, क्योंकि आने वाले समय में वैज्ञानिक पहले ही अंदेशा लगा चुके हैं कि हिमालय क्षेत्र बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर हिमालय क्षेत्र में भूकंप आता है तो उसका असर केवल हिमालय तक ही सीमित नहीं रहता, इसका असर दिल्ली तक भी पड़ता है। पहले भी आप देख चुके हैं दिल्ली में जो भूकंप के झटके आए थे उनका केंद्र हिमालय के नीचे ही था। इस प्रोजेक्ट के कारण 60,000 बड़े पेड़ काटे जाएंगे। बड़े पेड़ उन्हें कहा जाता है जिनको बड़े होने में सैकड़ों वर्षों का समय लग सकता है। इससे प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने का खतरा भी है, लेकिन सरकार का ध्यान इस पर नहीं है। सरकार केवल और केवल आर्थिक रूप से चार धाम प्रोजेक्ट को लेकर चल रही है। सरकार चाहती है इससे उत्तराखंड का विकास होगा, लोग साल भर यात्रा कर सकेंगे, वहां पर सांस्कृतिक और पर्यटन के केंद्र बनेंगे। लेकिन लोगों का यह मानना है इससे वहां पर जो लोग हैं उनके लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जो टूरिज्म है अगर ओवर टूरिज्म में कन्वर्ट हो गया तो उत्तराखंड का क्या होगा। वहां के लोकल लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे खेत है, पहले हम खेती कर सकते थे, लेकिन चार धाम प्रोजेक्ट के कारण बड़े बड़े डंपिंग यार्ड बनाए गए हैं। चार धाम यात्रा के कारण जो पहाड़ों को काटा जा रहा है वहां से मलबा हटाकर नए पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं। मतलब इतना सारा मलबा एक ही जगह इकट्ठा होगा तो वहां पर भी भूस्खलन का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मान सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती है। इसीलिए साधु संत और वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण के हित के लिए अच्छा नहीं बता रहे। मतलब सरकार चाहती है कि लगभग 12 मीटर चौड़ी सड़क बने जो कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसके हिसाब से सही रहेगी। कुछ एनजीओ ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, फिर कोर्ट ने 5.5 मीटर की चौड़ी सड़क को पर्याप्त बताया था, लेकिन सरकार इसको 7 से 8 मीटर करना चाहती है। मतलब आप समझ सकते हैं अगर केदारनाथ आप जाओगे तो आपको 8 मीटर चौड़ी सड़क मिलेगी। वैज्ञानिकों का मानना है पहले ही उत्तराखंड पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बिजली घर बनाए गए हैं जो कि बिजली उत्पादित करते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक बोल रहे हैं अगर चार धाम के कारण और भी पर्यावरण का नुकसान होता है तो ये उत्तराखंड के हित में नहीं है, वहां के लोगों के हित में नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है आज पूरे देश में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पर पर्यावरण का विनाश नहीं हुआ हो। एक भी शहर, एक भी राज्य, एक भी जिला नहीं बचा हो जहां पर पर्यावरण का विनाश नहीं हो रहा हो। जिस हिसाब से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है या पर्यावरण को खत्म किया जा रहा है, आने वाले समय में आप सांस नहीं ले पाओगे। आज सबसे ज्यादा ध्यान पर्यावरण को बचाने पर लगाना चाहिए, ना कि विकास पर, क्योंकि पर्यावरण और प्रकृति नहीं बचेगी तो विकास का क्या करोगे। इसीलिए लोगों का ध्यान इस ओर गया है और सरकार को चाहिए कि वो सीमा में रहकर चार धाम प्रोजेक्ट को पूरा करे, न कि उसको आर्थिक और सांस्कृतिक मनोरंजन का गढ़ बनाए। लोग यही चाहते हैं जो चार धाम की महत्ता है वो बनी रहे, वो धार्मिक स्थान ही बने रहे, न कि पर्यटन केंद्र बने। लोगों का यह मानना है पूरे देश में हजारों ऐसी जगह है जहां पर लोग पर्यटन के लिए जा सकते हैं। इसलिए जो चार धाम है उनको चार धाम ही बने रहने दे, उनको चार जो नए पर्यटन केंद्र हैं उसमें तब्दील नहीं करे तो अच्छा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद।